नमस्कार, राम राम सा खम्मा गणी। नमस्कार, राम राम सा खम्मा गणी, सादर वंदे, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम। भाई लोग, हमारे देश में लोकसभा चुनाव की शतरंज की जकी बिसात है वह बिछ चुकी है और हर पार्टी, हर कार्यकर्ता मतदाता ने रिझावन वास्ते, वोटर ने लुभावन वास्ते आप आपरी चाल चल रहे हैं। और इस शतरंजरी चाल ने देखकर सोशल मीडिया पर वायरल एक शायरी की 4 लाइन याद आवे कि हाथी घोड़े लुटाने वाले ने एक प्यादा संभाल रखा है। हाथी घोड़े लुटाने वाले ने एक प्यादा संभाल रखा है। हम हैं कि क्या क्या लुटा बैठे हैं और तुमने क्या क्या संभाल रखा है। ठीक वक्त आने पर फेंकेंगे, हमने एक इक्का संभाल रखा है। भैया, आज की राजनीति शतरंज है, इरे माई लास्ट टाइम तक एन वक्त पर जगह दिन वोटिंग हुई बेऊ पहली तक जगह राजनेता है आपरा तुरुपरा इक्का, आपरा जगह हुक्मरा इक्का है बन लुकाया बैठा है। अब बा हुक्मरा इक्का री बात आपा करा और काई काई संभावना, काई काई पॉसिबिलिटीज बने आ 3 लोकसभा क्षेत्रों पर। जगह री पहली सीट है बाड़मेर। बाड़मेर हॉट सीट बन चुकी है। चूरू लोकसभा क्षेत्र धकेरी लड़ाई ने पूरा राजस्थान देखे। और नागौर लोकसभा क्षेत्र देखो, नागौर लोकसभा क्षेत्र की जगह लड़ाई है बी पर आप हॉट सीट बनन को लांछन तो लगाए कौन से का। नागौर बाहर तक चुनाव कमाई एकदम खामोशियों सब काम चाले। हॉट सीट मुख्यतः आप बात करा तो राजस्थान री बांसवाड़ा सीट बार हॉट सीट है राजकुमार रोत के कारण। आप बात करा तो बाड़मेर की जगह लोकसभा सीट है बा हॉट सीट बन चुकी है। चूरू लोकसभा सीट है जो कि हॉट सीट बन गई है। लेकिन आपा ई वीडियो रे माए बांसवाड़ा री जगह नागौर लोकसभा क्षेत्र की बात करा। दरअसल जठेऊ पंचायती राज व्यवस्था री शुरुआत हुई नागौर के बारे में आ कही जा करे कि दकी दिशा में नागौर री राजनीति चाले, बी दिशा में देश री राजनीति चाल्या करे। जन नागौर चाली, बन देश चाली, बन विदेश रो जो चुनावी माहौल है वो चाली। अब देश में चुनाव है तो नागौर पर सबकी नजर होनी चाहिए। नागौर की लोकसभा सीट को आप पहले एक बार विवरण देख लेवा कि 18 प्रत्याशी कौन है। तो नागौर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी में अब की बार टिकट दी है महिला प्रत्याशी ज्योति मिर्धा ने। और बड़े अचरज की बात है कि मिर्धा परिवार ने ज्योति मिर्धा ने टिकट मिली है लोकसभा चुनाव। बड़े लंबे टाइम बाद में जनता दल या भारतीय जनता पार्टी विचारधारा री टिकट मिर्धा परिवार ने मिली है। और नागौर री सीट पर 2009 में सांसद रिया ज्योति मिर्धा जी, कदे कांग्रेस री टिकट पर सांसद रिया। और सभा ने ध्यान है कि आरे परिवार रो, मिर्धा परिवार रो राजस्थान री राजनीति में काई औचित्य है। आरे परिवार रा वित्त मंत्री रिवड़ा है, आरे परिवार रा राजस्थान री राजनीति में कृषि मंत्री रिवड़ा है। ए परिवार राजनीति में शुरुआत घना सालों लेर आज तक राजस्थान री राजनीति ने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीकों प्रभावित करे है। ज्योति जी मिर्धा की खुद की बात करा तो राजनीतिक रूप मिर्धा परिवार बिलोंग रखने वाला ज्योति जी को सीधो संबंध है नाथुराम जी मिर्धा। नाथुराम जी मिर्धा रे बड़ा लड़का राम प्रकाश जी मिर्धा और राम प्रकाश जी मिर्धा री छोटी पुत्री है ज्योति मिर्धा। ज्योति मिर्धा जगारो ससुराल हरियाणा में है। गहलावत परिवार अंको ससुराल पक्ष है। और इंडिया बुल्स कंपनी जकी राजस्थान हरियाणा सहित उत्तर भारत में या कह लेवा कि यूनिकॉर्न बनाने के मामले में अंको नाम आगे आया करे। ई कंपनी ने ये लोग खूब ज्यादा फेमस करी है। अब कोई भी चीज फेमस हुए तो भी फेमस होने का तरीका दो है, या तो पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में। दरअसल ज्योति जी मिर्धा 2009 जगह लोकसभा चुनाव नागौर लोकसभा क्षेत्र जीत्या। और नागौर लोकसभा क्षेत्र ज्योति जी मिर्धा की जीत हुई बी टाइम भाजपा ने हराई और कांग्रेस चुनाव लड़ियो। 2014 चुनाव ज्योति मिर्धा पाछो लड़ियो कांग्रेस की टिकट पर। पूरे देश में मोदी जी की लहर थी और CR चौधरी साहब ज्योति जी मिर्धा ने हराई दी। वापस 2019 का लोकसभा चुनाव आया और नई नवेली पार्टी जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी वह नागौर में बन चुकी ही, जगह मुख्यालय नागौर कही जा करे। और RLP 18 का जगह विधानसभा चुनाव हाबाने में 3 सीटा जीती
और लगभग 8-9 लाख राजस्थान रा वोट हा जका लिया। तो भाजपा ने आ लाग्यो कि आपारे 2019 रा चुनाव रे माया गठबंधन एक बढ़िया कदम हो सके जके रहते आपा एक सीट नागौर की है जकी हनुमान बेनीवाल खातर छोड़ देवा और हनुमान बेनीवाल हमारे वास्ते नागौर ने छोड़ बाकी जगह 24 सीटा बचे वहां पर प्रचार करी और कई सीटा यहाँ भी है जैसे जाट वोटर्स है या फिर हनुमान बेनीवाल जगह 8-8.5 लाख वोट लोकसभा 18 रे चुनाव में लिया बांको फायदो भाजपा ने मिल जाए। पते कांग्रेस की तरफ 2019 में दावेदार उम्मीदवार प्रत्याशी ज्योति जी मिर्दा बीच चुनाव रे माए ज्योति जी मिर्दा और हार का। अब ज्योति जी मिर्दा कांग्रेस का कद्दावर नेता हा लेकिन बारे चाचा जी को 2013-14 को एक वीडियो रिचपाल जी मिर्दा की बात करूं मैं वायरल हुआ बात सोशल मीडिया पर चाले भी है भी वीडियो मैंने मिर्दा जी का मैं ज्योति जी कांग्रेस का कई कार्यक्रम में बुलाया बे फोन ही अटेंड कौन करे इवन ज्यादातर कांग्रेस का जगह पदाधिकारी मैं ध्यान दो और कार्यकर्ता कौन क्यों पदाधिकारी को क्यों कि ज्यादातर जगह कांग्रेस का पदाधिकारी है बांगन ज्योति जी मिर्दा का खुद का पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर ही कौन। तो ज्योति जी मिर्दा रिचपाल जी कहवा मैं फोन कर पूछो अब कहीं भाई तू चुनाव के मायन थारी भूमिका है जो कि एकदम निष्क्रिय किया है। तो ज्योति मिर्दा आप बताइए कि चुनाव रे मायन चाचा जी मारो अब चुनाव लड़न को मन को नहीं 2012-13 की बात है भाई मारो अब चुनाव लड़न को मन को नहीं खातर मैं चुनाव ही नहीं लड़ू मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम में क्या शामिल हूँ। लेकिन 2019 को चुनाव लड़ियो 2014 को चुनाव लड़ियो इवन आरोप लागन दूगो की जबकि इंडिया बुल्स कंपनी है बीमार अंक ज्योति जी के देवर की भूमिका भी है नेताजी हनुमान जी बेनीवाल का भाषणामा यहाँ पर सुना भी है। तो इंडिया बुल्स कंपनी है जबकि पर नजर पड़ गई मोदी अमित शाह की और वे लोग ईडी की कार्यवाही करवाई और दबी जुबान नागौर की जनता आके वे की बात होगी ईडी की कार्यवाही ही बी के कारण जका नाथुराम जी मिर्दा बीजेपी ने सत्यानाशी को फूल किया करता अब भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है ज्योति मिर्दा। ज्योति मिर्दा 2023 का जगह विधानसभा चुनाव हा बांध चुनाव एन टाइम पे ली पर भाजपा में शामिल हुई और भारतीय जनता पार्टी के साथ बारी बॉन्डिंग देखनी चाहवा तो बा यहाँ देख सका कि जिया ही ज्योति मिर्दा भाजपा में शामिल हुई तो कदे हनुमान जी बेनीवाल रा लेफ्ट हैंड कई जनाला रेवंत राम जी डांगा ने वे भाजपा में ले आएगी और न केवल भाजपा में ले आई बल्कि भाजपा को क्योंसर विधानसभाओं हनुमान बेनीवाल के खिलाफ टिकट दिलवायो चुनाव लड़वायो। ज्योति मिर्दा खुद विधानसभा चुनाव लड़ियो नागौर विधानसभा क्षेत्रों और बायला नागौर विधानसभा क्षेत्रों ज्योति मिर्दा के सामने कांग्रेस की टिकट पर हा हरेंद्र जी मिर्दा और जकी आरएलपी पार्टी रो गढ़ जकी आरएलपी पार्टी री राजधानी नागौर जिला मुख्यालय ने कहवे बिन नागौर जिला मुख्यालय पर आरएलपी को कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ियो ही कोनी। अब एक मामले में भी लोग माई बीचे आके दूंगा कि आरएलपी आपको कैंडिडेट खाली ज्योति मिर्दा हराण खातर खड़ो कौन करियो कि आरएलपी को कैंडिडेट खड़ो हुए तो वोट है जका हरेंद्र मिर्दा का वोट है वह फंड जाए और सुप्रीमो की तरफ कोई संदेश जारी को नहीं हो। लेकिन आरएलपी का जगह नागौर विधानसभा क्षेत्र का मतदाता हा कार्यकर्ता हा वे लोग आखियो मैं हरेंद्र मिर्दा ने वोट करा लोग पूछो कि भाई हरेंद्र मिर्दा ने वोट कहीं काम दो ज्योति मिर्दा ने क्यों कौन दो या थाकी पार्टी को कोई कैंडिडेट क्यों कौन नहीं। तो कैंडिडेट नहीं होने की बात पर क्यों सुप्रीमो को निर्णय है मैं बिनकी नहीं कह सका और वोट किन देव इस सवाल पर विधानसभा क्षेत्र नागौर का लोग क्यों मिर्दा जी ने हरेंद्र जी मिर्दा ने वोट देवा क्यों थाने सुप्रीमो को संदेश आयो क्यों ना सा सुप्रीमो को कोई संदेश को नहीं लेकिन बाकी भावना में समझा। दरअसल सुप्रीमो को संकेत आयो 6 नवंबर को जायल विधानसभा क्षेत्र में आरएलपी प्रत्याशी की रैली ही नामांकन रैली और भी रैली के माए जायल जनता ने हनुमान जी बेनीवाल पूछे भाईला नागौर के माए कहीं करनो जनता क्यों बुआजी ने सांस रे भेजना है क्यों ने तो भेज दिया। अब ए जगह बुआजी है ज्योति जी मिर्दा नागौर की राजनीति में बुआजी की उपाधि दी है। दरअसल बुआजी को संबंध है कि भतीजों खूब ज्यादा ममताड़ो संबंध है माँ की तरह प्यार करने वाली बुआजी हुए। ज्योति जी मिर्दा के बारे में कहवे कि ज्योति जी मिर्दा नौकुट चुनाव जीता भी बाद में नागौर लोकसभा क्षेत्र में उनकी सक्रियता जीरो ही फील्ड में ग्राउंड में उनकी सक्रियता जीरो ही 2014 के मां चुनाव हारिया तो भी एक्टिव कौन रहा 19 के मां चुनाव हारिया तो भी एक्टिव कौन रहा 23 का जगह विधानसभा चुनाव हा
बात चुनाव के माइन कांग्रेस का हरेंद्र जी मिर्दा आपकी भतीजी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी ज्योति मिर्दा ने 14,000 वोटों हराई। अब भाजपा के माइन चर्चा कहीं चल रही कि जका प्रत्याशी विधानसभा चुनाव हारगा बान भाजपा लोकसभा को टिकट कौन देवे। भाजपा की पहली लोकसभा चुनाव की लिस्ट आई भी, पहली लिस्ट के माइन नाम आयो ज्योति मिर्दा को। ज्योति मिर्दा लोकसभा चुनाव के माई आप आ देखा तो टिकट लेर आई तो इनकी नाराजगी भी देखने मिली। नाराजगी कट ही कहीं ही भी कि आप चर्चा करा तो जबकि आरएसएस का लोग है बे लोग कहे कि ज्योति जी मिर्दा की विचारधारा है बा आरएसएस की विचारधारा कौन, संघ की विचारधारा अलग है, भारतीय जनता पार्टी वहां का विचार कौन मिले। लेकिन ज्योति जी मिर्दा इस चीज ने जस्ट नेग्लेक्ट करी। ज्योति जी मिर्दा को आगलो पड़ाव हो, आगलो कदम हो कि आंपा ने आंपारा जगह चाचा जी है बाने आंपारे पक्ष में करना पड़ी रिछपाल जी मिर्दा। दरअसल अजय सिंह जी किलक के साथ रिछपाल जी मिर्दा को जो वाक युद्ध चाले हो, शीत युद्ध चाले हो, भी शीत युद्ध के बाद में और जो आंकी लड़ाई ही बा रिछपाल जी मिर्दा ने सोशल मीडिया के माध्यम से फेमस कर दिया। दरअसल कालू भाईयाड़ा डायलॉग की बात करा या फिर भी पहली का 2-4 यान का डायलॉग हा जगह पर आपा का नागौर का सोशल मीडिया का जगह बंदा है वे रीला भी खूब बनाई। अब रिछपाल जी मिर्दा का जगह वीडियो है बांगे साथ आप समस्या आ है कि बा वीडियो ना आप फैमिली साथ कौन देख सका, क्योंकि 1-2 वीडियो में जगह जवाबी कार्यवाही करे हाथ चुनाव की हार के बाद में तो मैं यान की भाषा बोलगा कि छोटी छोटी जो वेब सीरीज है मैं शर्माए जावे। और इस चीज ने अब भाजपा पॉजिटिव वे में लेन भी क्या कि हरेंद्र जी मिर्दा कांग्रेस में जुड़ा है तो हम कांग्रेस वाला रिछपाल जी लिया रिछपाल जी आई भी जा हम तई अब बात भी कह दी कि कांग्रेस की धुनी बुझ गई, कांग्रेस में अब क्यों लेना देना को नहीं साहब, कांग्रेस की धुनी बुझ गई। अरे धुनी बुझाई कौन ही क्या कांग्रेस के मां नेता ही कौन रहा, नेता तो थे भाजपा या ईडी के डरू भाजन डूबगा। इस सवाल को जवाब जानने खातर लोग रिछपाल जी पूछो कि कांग्रेस छोड़ी कहीं काम हो जाना तो भाई धुनी बुजुड़ी बताई दी और क्यों मैं ये पार्टी में छोड़ निकल गो। अब ज्योति मिर्दा ने आ लगन ढूंढी कि आपा की अब की बार की लोकसभा चुनाव के माइन जीत है बा सुनिश्चित है। पहली रात 3 चुनाव आपा हार का, 2 लोकसभा है एक विधानसभा चुनाव, तो अब की बार जीत रही उम्मीद है। अनु रिछपाल जी मिर्दा से तो 30-32 लीडर हा जगह में आरा बीआई जी के सका आपा कटारिया जी भी आगे सागे आएगा। माहौल ओ बनो कि भाजपा नागौर सीट आसानी जीती और मोदी जी को जो 400 पार को नारो है भी नारे ने नागौर में रोकनी हो कोई नहीं। पर भाईला बात किया करे नहीं कि नागौर की धरती हड़मान की धरती है और जत्ते हड़मान आपका पत्ता नहीं खोले ना जत्ते सामलान जश्न नहीं मनाना चाहिए। अब हुई यहाँ कि हड़मान बेनीवाल भी लोकसभा चुनाव खातर आपकी पार्टी की तरफ हूँ। देखो बीजेपी की जगह टिकट आई भी हूँ अगला 15 दिन तक कोई प्रकार की घोषणा को नहीं, लेकिन ए जगह 20-15 दिन हाँ ए नागौर की राजनीति में चुनाव खाली 20-15 दिन में। अब जगह भाजपा का कट्टर समर्थक हा या फिर बे लोग जगह ज्योति जी या रिछपाल जी के परिवार के साथ भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुआ। अब बाल लोगों खातर भी अस्तित्व की लड़ाई आएगी। अस्तित्व की लड़ाई यहाँ आएगी कि नागौर की जबकि लोकसभा क्षेत्र है बी के मायने पहुंचावे हा कि हनुमान बेनीवाल को कांग्रेस में गठबंधन हुए तो ए लोग करीब कहीं हनुमान बेनीवाल का जगह पुराना वीडियो हा बीजेपी के आईटी सेल की हनुमान बेनीवाल का पुराना वीडियो जगह में राहुल गांधी बेनीवाल जी पप्पू कहे या गहलोत ने गलत बतावे या कांग्रेस ने गड़िया देवे, क्योंकि आपको गठबंधन एनडीए के साथ भी हो 2019 में। अब गठबंधन की बात चले ही इंडिया के साथ, लेकिन गठबंधन हुई हो कौन। आरएलपी का जगह फैंस समर्थक हा देखो कांग्रेस का जगह सपोर्टर हा बे एकदम चुपचाप देखे हा कि मांग की पार्टी काई करे। आरएलपी और बीजेपी ज्योति मिर्दा और हनुमान बेनीवाल का जगह समर्थक हा बे एक दूसरे लो आ जेवा हा। एक अनु ट्वीट करे बनलो दूसरो रिप्लाई करे, अनु ट्वीट करे अतन अनलो रिप्लाई करे। मतलब नागौर के माइन ए 15 दिना माइन यान की उछल कूद मचाई है ना, बस पूछो मती। अब आरएलपी और बीजेपी वाला के समस्या कहीं है कि आने दो पार्टियां साथ परोटनी पड़े। आरएलपी वालों बंदो लिखी तो बिन कांग्रेस पार्टी खातर भी लिखनो पड़े, बिन बीजेपी रे वास्ते भी लिखनो पड़े। तो आरएलपी वाला शुरुआत में आ लिखी कि कांग्रेस पार्टी है जो कि भारतीय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी रे साथे गठबंधन करी।
और नागौर और बाड़मेर की सीट है ए आरएलपी ने दे और बाकी जगह ते भी सीटा है बाम पर खुद लड़ी। बीच में अभी चर्चा आई कि गठबंधन कांग्रेस करी बीएपी पार्टी के साथ है, आरएलपी के साथ है और बा लाल झंडाली पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ है और गठबंधन हुए लो माकपा के साथ है। तो चर्चा ज्याई आई मार्केट में कि आरएलपी कांग्रेस को गठबंधन हुई तो जबकि भारतीय जनता पार्टी की कोर टीम है बिने भी थोड़ी बहुत खलबली मची बनु कांग्रेसी लोग है जता भी आ जानियो कि भाई अगर हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के साथ आवे तो आ चुनाव के माय नई जान फूकी जी चुनाव बढ़िया तरीके में लड़ सका। आ 5-7 दिन बाद में उम्मेदाराम बेनीवाल बायतू विधानसभा क्षेत्र में 2 बार आरएलपी में चुनाव लड़िया और अब की बार तो 910 वोटा के नजदीकी अंतर चुनाव हार गया। उम्मेदाराम जी बेनीवाल इस चुनाव के माय बायतू विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ियो और बायतू इस चुनाव में हमको परिणाम रियो की हार हुई और उम्मेदाराम लोकसभा चुनाव एन टाइम पर पहली जब बीजेपी की लिस्ट आएगी आरएलपी कांग्रेस वाला आपकी लिस्ट तैयार करे हा आपका जगह पदाधिकारी है बाने फील्ड में लगेड़ा हा सुबह 10-11 बजा ट्वीट चालन ढुकिया कि 1 या 2 दिन में उम्मेदाराम जी कांग्रेस ज्वाइन कर ले। आरएलपी का लोग हर जगह क्यों आ बात हुई कौन सके हुई यहाँ के उम्मेदाराम जी सुबह 10 बजा कांग्रेस कार्यालय में हरीश चौधरी हमाराम जी चौधरी गोविंद सिंह डोटासरा की नेतृत्व के माए कांग्रेस को पट्टो फेर लियो और एक प्यारो सो नोट लिखियो कि प्रिय आरएलपी या राजस्थान री जनता मारो आरएलपी रे साथे जो को संबंध हो वो कोई राजनीतिक कारण के कारण देखो व्यक्तिगत कारण को ना राजनीतिक कारण है राजनीतिक कारणों से मैं आज इस्तीफा देता हूँ और हनुमान जी बेनीवाल को योगदान मने बनाने में खूब ज्यादा हो। मैं आज जो कुछ भी हूँ एक दिल्ली कांस्टेबल हूँ लेर आज राजनीति के मायने एक पार्टी के मायने पदाधिकारी हूँ एवं पार्षद का चुनाव जगह पंचायती राज का चुनाव किया आरे माए मानो पार्टी वाला खूब ज्यादा सम्मान करो विधानसभा चुनाव आरे माए मैं 910 वोट हूँ हार बाके कौन सा दूसरे नंबर पर रही हूँ तो ऐसा कुछ हनुमान बेनीवाल डी बजे उम्मेदाराम बेनीवाल पार्टी छोड़ी और शाम हुंता आरएलपी का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है ध्यान दो कुण भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र पुखराज जी गर्ग जका भोपालगढ़ एमएलए रिवड़ा हा 2018 में वे कांग्रेस में कौन गया भाईला वे बीजेपी में गई पड़ा। अब हनुमान बेनीवाल का जका समर्थक हा बे मायूस हुआ खूब ज्यादा सैड सॉन्ग लगाया बे मिस यू वगैरह वगैरह और लोग आपकी पहली जगह उम्मेदाराम जी गया जड़ते हैं तो आप बतावे है कि उम्मेदाराम जी ने एक रणनीति के तहत कांग्रेस में भेजा है लेकिन जी पुखराज गर्ग को नाम आयो बाब रणनीति खत्म हुई अनु कांग्रेस गठबंधन की औपचारिक घोषणा करी को नहीं हनुमान जी बेनीवाल के ट्विटर पर औपचारिक घोषणा हुई को नहीं और जो वाक युद्ध हो शीत युद्ध हो और गहरो को अब हनुमान जी का जगह समर्थक है भाई कांग्रेस का जगह लीडर है बन गरियान दूंगा क्योंकि कांग्रेस का जगह देखो मीडिया का जगह सूत्र है ना ए सूत्र कहवे किन है आ चीज तो भाई मन खुद नहीं कौन जान लेकिन आ सूत्रा की खबर ने खूब ज्यादा चलाता क्या सूत्रों से बड़ी खबर आ रही है हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस का गठबंधन जगह जाट नेता है राजस्थान का मारवाड़ का जाट नेता है टांग अड़ावे बीच में क्या हनुमान बेनीवाल भरोसा आदमी को नहीं इरे साथ गठबंधन मत करो और अगले पल जगह आरएलपी का युवा वोटर है बे कहीं डोटास राजिन लपेटे में लेन दूंगा कहीं आपा हरीश जी चौधरी ने लपेटे में लेन दूंगा माई बीचे अशोक गहलोत जी ने कहन दूंगा क्यों गठबंधन हुए क्यों को नहीं ये गठबंधन ने करवाने वास्ते आरएलपी का ही वोटर कहन दूंगा कांग्रेस कहन दूंगी कि जगह अशोक जी गहलोत और सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस का कभी बहुत बड़ा नाम हुआ करता कि लड़ाइयां थे हम 2020 में देख सको काई लड़ाई ही ए दोनों क्यों आरएलपी के साथ गठबंधन होना चाहिए आरएलपी के साथ अगर कांग्रेस रो गठबंधन हुए तो आप चुनाव जीत सका हुई भी यहाँ गठबंधन की घोषणा हुई शाम का और गठबंधन की घोषणा होता ही नागौर के माए फटाका छूटना शुरू हो गया। नागौर लोकसभा की बात करूं मैं जिला मुख्यालय की बात करूं और खुशी कुण मनावे हा आरएलपी और कांग्रेस का जगह आपस का टॉप लीडर हा या फिर कार्यकर्ता बंधु हा बे लोग नागौर कांग्रेस आरएलपी को गठबंधन इंडिया अलायंस जको यो बी के बाद में हनुमान जी बेनीवाल एक पोस्ट करी कि मैं दिल्ली से जयपुर आ रहा हूं। अब गठबंधन की कहानी है हम एक
अलग वीडियो के माध्यम से चर्चा करा। आज को जो आपको वीडियो है क्योंकि आप 3 पार्ट के माध्यम 3 नागौर, बाड़मेर और चूरू लोकसभा क्षेत्र की चर्चा करा तो हमारी चर्चा लंबी ज्यादा हो जावे, तो ये वास्ते समय को भी ध्यान रखना पड़ी। नागौर लोकसभा की ये वीडियो में सेकंड पार्ट में आप चर्चा करा बाड़मेर और थर्ड पार्ट में आप चूरू लोकसभा क्षेत्र की चर्चा करा। पहला नागौर लोकसभा क्षेत्र में अब प्रत्याशी कांग्रेस और आरएलपी का संयुक्त प्रत्याशी इंडी गठबंधन का प्रत्याशी हनुमान जी बेनीवाल बनेगा और हनुमान जी बेनीवाल ट्वीट करे कि मैं शाम को 4 बजे जयपुर एयरपोर्ट पर आ रहा हूं। जयपुर एयरपोर्ट पर हनुमान जी बेनीवाल पुगे ब्यू पहली संदेश मैसेज लोगांकन ई वास्ते हो कि जगह कांग्रेस का पदाधिकारी है, जगह आरएलपी का पदाधिकारी है, भाई नेताजी ने एयरपोर्ट रिसीव करना है। बटेरी फोटो भी हम पाकन आई जन भाजपा रा जगह नागौर का कार्यकर्ता है, कदे कांग्रेस में हुआ करता बे लोग फोटो देख रखी कांग्रेस को एक भी कार्यकर्ता एक भी पदाधिकारी नेताजी ने रिसीव करने को नयो ले जाने को नयो, इको मतलब जो गठबंधन है वो खाली एक तरफा है। इस चीज ने लेर दुनिया की आपस में खूब ज्यादा चर्चा चल रही, आपस में हत्या चल रही क्या कहीं होना चाहिए। जस्ट दूसरे दिन कांग्रेस का नागौर का लीडर्स, मैं नाम लूं देखो, हरेंद्र जी मिर्दा नागौर विधानसभा क्षेत्र वर्तमान में विधायक है, जाकिर हुसैन गेसावत मकराना वर्तमान में विधायक है, पर्वत सर्विका विधायक गावड़िया जी और लाडलू विधायक मुकेश जी भाकर, जाइल की एक्स एमएलए और मंत्री रियोड़ा है मंजू जी मेघवाल। मंजू जी मेघवाल के अलावा डीडवाना का चेतन जी डूडी और नागौर में कांग्रेस रा जका भी मोटा लीडर हावे सब हनुमान जी बेनीवाल ने स्वागत वास्ते साफो पहरावन वास्ते बाद की अजरक की नहीं रवसा गमछो किया करा मैं अभी ने वो जो गमछो है वो पिरावन वास्ते बने बुलाया और बांको स्वागत किया। तो इको संदेश गिफ्रो की कांग्रेस आरएलपी को जो गठबंधन है मजबूत है। दूसरे दिन नेताजी की मैं नागौर आऊं, पहली बार लोकसभा चुनाव वाली घोषणा रे बाद में तो नेताजी नागौर आवे हाजना बांग के काफी लेने नागौर में प्रवेश पर्वत सरुण ले और नागौर जिला मुख्यालय पर पूजा करते कांग्रेस का जो का भी लीडर हा बे सब कदम कदम पर बांगे स्वागत चाले हा। नावाड़ा महेंद्र जी चौधरी बांगा ड्राइवर बने हा, कणे परबसर वाला गावड़िया साहब और गावड़िया साहब तो कासा लंबी ड्राइविंग करी हनुमान जी के साथ। तो ए लोग क्यों कि कांग्रेस अतो चावे ही सगलों ज्यादा अगर आप खुशी देखा तो गेसावत साहब और चेतन जी डूडी ने हुई। दूसरा कांग्रेसी लीडर है वे भी खुश। आज की कंडीशन में साहब ए तो बातें हो चुकी है, आज कंडीशन कहीं है तो अब दोनों तरफ कैंडिडेट तय होगा। कैंडिडेट तय होने के बाद में ए आपको नामांकन राखियो, नामांकन ज्योति मिर्दा को जो यो भी के मायने देखो आप तो खुली बात करने वाला हाँ, ना तो ज्योति जी का समर्थक हाँ, ना ज्योति जी का विरोधी, ना हनुमान बेनीवाल का समर्थक, ना हनुमान बेनीवाल का विरोधी। मारे तो नागौर में वो होना चाहिए जो नागौर रो काम करवावे। आ दुनिया की आप तुलना है बाबी आप कोशिश करा कि था लोगों के सामने आपकी उपस्थिति एकता मुद्दा उठाया है, संसद में नागौर में संसदीय क्षेत्र में काम कितना करवाया है, बात सभा ने आप ले वीडियो के माध्यम से लोगों ने बतावाला। तो हनुमान जी बेनीवाल और ज्योति जी मिर्दा की नामांकन रैली में पहली तुलना करा तो ज्योति मिर्दा की नामांकन रैली में कुर्सियां लगाई ही, हनुमान बेनीवाल की नामांकन रैली के माय दरिया बिछाई मेन अंतर ओहो कुर्सियां लगाई ही। कुर्सियां ठीक है बराबर भरी ही, कुर्सियां पर बैठा जन्म थोड़ा सा ज्यादा दिखे, लेकिन भीड़ की तुलना करा तो भीड़ के माय ज्योति मिर्दा हनुमान बेनीवाल पिछड़ गई। कहने को मतलब वो है कि हनुमान बेनीवाल की रैली के माय भीड़ ज्यादा। दूसरी चर्चा करा तो हनुमान बेनीवाल के मंच पर जगह नेता बेटा हा भी के मायने जीतुड़ा विधायकों की संख्या की तुलना कर लेवा तो जीतुड़ा विधायक भी ज्योति मिर्दा नाम हनुमान बेनीवाल के सागे गणा है। विजेता एमएलए या फिर सपोर्टिव एमएलए की संख्या के आधार पर बात करी हाँ तो एक मायन भी ज्योति मिर्दा जी पिछड़े, क्योंकि नागौर की जो लोकसभा क्षेत्र के माय 8 सीटा आवे। 8 सीटा की कंडीशन आप देखा तो लाडनू सीट पर कांग्रेस का मुकेश पाकर और डीडवाना सीट की आप बात करा तो बठेरा निर्दलीय यूनुस खान जी। यूनुस खान साहब आपको सपोर्ट बसपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह जी राठौड़ ने दे दियो है। और तीसरी आप कंडीशन बात करा हाँ नागौर के मायने एक गजेंद्र सिंह जी राठौड़ रहेगा, वीडियो के उपसंहार में आप चर्चा जरूर कराला। और तीसरी सीट है परबतसर की रामनिवास जी गावड़िया। डेगाना की सीट है अजय सिंह जी किलक भाजपा।
और अजय सिंह जी किलक भाजपा के सागे है, लेकिन डेगाना को जो को कासा एरियो है बीता नागौर विधानसभा क्षेत्र में संपर्क को नहीं, यानी कि नागौर लोकसभा क्षेत्र में बांको तो प्रभाव को नहीं बने अजमेर लोकसभा क्षेत्र के माय वोट पड़ी तो चलो भी सीट ने आप फॉरगिव करा, लेकिन फिर भी अजय सिंह जी किलक है जका डेगाने एमएलए है और रिचपाल जी मिर्दा के साथ बात संबंध है जका हम जान है तो की सपोर्ट हो सके। और बी के अलावा आप बात करा जाइल विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का है आंपा का मंत्री जी, राज्य मंत्री राजस्थान सरकार में मंजू जी बागमार ए भारतीय जनता पार्टी में है और ए उबा भी बाकी सभा में ज्योति जी की सभा में रिया करे। लेकिन जाइल में लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान हनुमान जी बेनीवाल कियो कि वे उबा भले ही बट रहे हो, लेकिन मांगो मन है जो कांग्रेस या आरएलपी या इंडिया गठबंधन में है वे प्रचार बांको कौन करे। खींवसर खुद हनुमान जी बेनीवाल आरएलपी की सीट पर एमएलए है और खींवसर के बाद में नागौर की बात करा तो हरेंद्र जी मिर्दा नागौर में आएगा। तो कुल मिलार भाजपा कन 2 या 2.5 मान लो 2-2.5 एमएलए को सपोर्ट है जका सरकार में सक्रिय है। लेकिन ज्योति जी मिर्दा को फायदा वो है कि पूरी की पूरी जो दोनों सरकार है स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट अब भाजपा की है और भाजपा ने अगली बार इलेक्टोरल बॉन्ड चंदो इकाशा मिले प्लस जो ईडी कार्यवाही अगर नहीं हुए तो 1 लाख करोड़ इंडिया बुल्स में आयडा ही है वो भी तो भी रिपेंग मामले में भी ज्योति तेज है, ज्योति जी मिर्दा है जगह हनुमान बेनीवाल ने नीतो बिठा है। और अब हम बात करा प्रचार की तो ज्योति मिर्दा चूंकि टिकट पहली मिल गो प्रचार खूब पहले शुरू कर दियो, हनुमान बेनीवाल प्रचार ने थोड़ा सो लेट शुरू करियो है और ये प्रचार ने लेट जल्दी में तो आप की नहीं कह सका। देखो आप बाड़मेर देखा, चूरू देखा या राजस्थान की कोई सी भी सीट देखा बी की तुलना में नागौर का चुनाव थोड़ा सा शांत तरीके हुए, क्योंकि नागौर के बारे में मैं वीडियो की शुरुआत में कह चुके हूँ। जगी दिशा में नागौर की राजनीति चाली, ई प्रदेश की राजनीति, ई देश की राजनीति भी दिशा में चाली। आ चीज देख लीजिए पहले पंचायती राज की शुरुआत यहाँ पर नागौर हुई है और नागौर लोकसभा सीट पर ज्योति मिर्दा अब अंकी जो की लेटेस्ट बयानी है टक्कर बा बताए दूं। ज्योति जी मिर्दा लेटेस्ट बयान वो आयो है कि हनु भाई एलएलबी डिग्री की लड़ाई यहाँ की जो की क्या गुंडागर्दी में डिग्रियां लेवड़ी है तो हनुमान जी बेनीवाल को पास रेस्पॉन्स आयो के माफ कीजिए नाथुराम जी मिर्दा की रिक्वेस्ट पर बाकी प्रार्थना पर और प्लस नाथुराम जी का जगह बड़ा लड़का है राम प्रकाश जी के रिक्वेस्ट पर एक खूब बड़ो अमाउंट देर ज्योति मिर्दा की जो एमबीबीएस करवाई है पर पीजी घोटाले के मायने पकड़ी का जना बाबी पूरी हुई को नहीं तो डॉक्टर की जो उपाधि लगो आ भी गलत है और जो आदमी क्या मारी फर्जी डिग्री की बात करे बिन पहले खुद के एक जहन में सोचना चाहिए। या लेटेस्ट बयान ब्यू पहली ज्योति जी मिर्दा का बयान आया। ज्योति जी मिर्दा जाइल में आईडी है और जाइल में क्यों रहा जाइल का जका छोरा है बे सगड़ा तो नशेड़ी है, नशो करण दूंगा एमडिया खाई लेवे और कैंपर अंका घर का है जो जेनी बंद कर दी के कैंपर लेर मत दो। मैं पूछो रे कैंपर कहीं करे क्या कैंपर के माए ऐसी चालू कर लेवे बा जगी अमल है बा जिया जिया ठंड बढ़े बिया बिया बा एमडी इसमें है जगी आने चढ़नी शुरू हो जावे। तो हनुमान जी पास की देखो जाइल री जनता मारी वोटर है मन वोट देने वाली जनता है और मैं इसके बारे में कहीं यहाँ की बात नहीं कर सकूं। हाँ हर जिले के माए हर तहसील के माए यहाँ का नशेड़ी लोग ला जाए, लेकिन मैं आ कह दूं कि पूरी की पूरी जाइल ही नशो करे तो आज जाइल रो अपमान है। दूसरा बयान ज्योति जी मिर्दा को आयो के अगर थे मन जितवार भेजो और मोदी जी की 400 सीटा करवो तो मैं इस देश रो संविधान बदल दे। तो हनुमान जी ने लेर बनायो गया बाबा साहब जो संविधान बनायो और भी संविधान में एन का अधिकार दिया कि दलित शोषित पीड़ित गरीब अमीर कोई भेदभाव नहीं है, ना धर्म के आधार पर है ना जाति के आधार पर है, वोट देने को अधिकार सबने है, नौकरी को अधिकार सबने है, देश की हर संपत्ति पर अधिकार हर जाति वर्ग को है। और ज्योति मिर्दा कहे मैं इन संविधान ने खत्म कर एक जाति विशेष पर आ जाऊंगा। नेक्स्ट ज्योति मिर्दा को बयान आयो कि थड़ी अंचल जो है वो तालिबान है आतंकवादी है। जन हनुमान जी की भाई साहब आतंकवादी को नहीं है, ए मारा वोटर्स है हमारी जनता है और आबाई जनता है जकेरी वजह कदे था को परिवार सर्वोच्च पदा पर रियो थे कदी सांसद रिया मैं आज जट कटे भी हूँ ही जनता री वजह हूँ। ए आतंकवादी को नहीं ए परवरदिगार है ए जनार्दन है भगवान है। अब देखो माए पीछे रिचपाल जी का बयान है वह भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बना हुआ है। दरअसल बयानबाजी की जो लड़ाई है हरेंद्र रिचपाल मिर्दा वर्सेस मनीष मिर्दा।
बयानबाजी की नागौर में लड़ाई देख लीजिए, ज्योति मिर्दा हनुमान बेनीवाल आपस में बयानबाजी की लड़ाई चले, और ई चुनाव के माय मनीष मिर्दा रिछपाल मिर्दा की लड़ाई चले। अब हरिंदर मिर्दा और दूसरा मिर्दा वहां की बात करा तो मैं खामोश यूं दर्शक बिना आपाड़े जी देखे, लेकिन रिछपाल जी मिर्दा का बयानबाजी देखो। रिछपाल जी बोलन में थाने में पहले बतायो बहुत ज्यादा खूंखार आदमी है, और जड़ते ही बे किलक साहब के खिलाफ एकदम अश्लील शब्द बारे नहीं आया ना, जड़ते ही हर पार्टी को आदमियों को सम्मान पूर्वक का बयान बयान सुने हो। बिग बाद में ए बयान दियो नामांकन रैली के माई के कांग्रेस की धुनी तो बुझ गई, मैं बट फूंक जेंता जेंता दाप जावा। आने जवाब दियो है नाथुराम जी मिर्दा रो पोतो, भानु प्रकाश जी मिर्दा रो बेटो मनीष मिर्दा। मनीष मिर्दा किहो के कांग्रेस की धुनी कौन बुझी, वे जगह गया बे उतरी इंडिया ही निकल गई। जना पाचो रिछपाल जी पाचो बयान दियो बार जनसभा हुई जकी गांव में प्रचार दौरे मान रिछपाल जी कियो अरे भी मनीष री जेब में की रुपया गाल देवे, लारू जेब में थोड़ा गाल देवे, बिन उठा लिया वे पच बिन के हाँ बोल, अरे वो माने के वे उतरी इंडिया, अरे तू औलाद तो मांगी है, मैं उतरी इंडिया हाँ जन तू माऊ पहली उतरी हांडी है। अब पाचो को जवाब देवे मनीष मिर्दा, क्योंकि नावा कुचामन साइड प्रचार के मायने पाची भाषण आपस में सोशल मीडिया में एक दूसरे को सुने जन जवाब रेस्पॉन्स देना जरूरी हो जावे। अब मनीष मिर्दो पाचो जवाब देवे, मनीष मिर्दा रो जवाब कहीं है सुन जो। मनीष मिर्दो कहवे कि मैं पहली बात तो थारे परिवार रो कोनू, मैं नाथुराम जी मिर्दा रो पोतो हूँ, बारो सत्तो खून हूँ, अगर थारे परिवार रो हूं तो ना जना तुम्हें थाने थारी भाषा में डामा जीवना कर जवाब देन तो। और री बात उतरी हंडिया की तो भाईला मैं थाने उतरी हंडिया कहीं बढ़ाई हूँ, थे जगी टीम में गया हो, जगह नरेंद्र जी मोदी रे लारे थे गया हो, बे बड़ थाने जगी जगह बिठाया है, कदे राहुल गांधी री रैली पर थे खुद कहूँ मैं सगड़ा आगे बैठ तो, लेकिन जट थाने नरेंद्र जी मोदी बिठाया है बटे तो खाली भी हांडीरी ऊपरली ढगनी ढगनी दिखे, खाली कोल कोल दिखे। अब इन ज्यादा तो और बेइज्जती कहीं हुई। आज जुबानी जंग है जो कि और आगे बढ़े, लेकिन रिछपाल जी का चुटुकला ही गजब चाल है। रिछपाल जी तो आई कैन ढूंगा कि मैं अतो प्रचार कर लियो ना कि सुबह शाम ते लेट नाइट ते प्रचार करा, और एक दिन तो आओ यो कि मारो ड्राइवर गाड़ी चलाओ और मारी आंख लाग गई, और वो एकदम ब्रेक हो गया, यार हम ही भैंसिया मैं हाथ जोड़ के राम राम सा अदन ड्राइवर क्यों क्यों रामा सामा करो मुंडा तो भैंसिया उगी है। जन हनुमान जी बेनीवाल पाचो बयान ने कियो कि जगह मिन खाने जगह नेतावा ने मिन्नत और भैंस रो आदमी और जानवर रो फर्क नहीं कर सके, इंसान और एक दुधारू पशु को अंतर नहीं कर सके, अभी ने जनता को वोट मांगने रो अधिकार को नहीं। बस रिछपाल जी वो बयान दियो कि हनुमान बेनीवाल कन तो 1000 करोड़ है, वो जते जके चावे खरीदे, जते जके चावे बेचे, टिकट लेन का रुपया ली, टिकट नहीं लेन का रुपया ली, 10 जना पुलिस वाला को फटा ठुकाई दे। तो हनुमान जी बेनीवाल को बयान आयो कि अगर मारकन 1100 करोड़ रुपया होता ना जना ईडी सीबीआई वाला कदे मारकन आ जाता। अब बांग के बारे में मीडिया वाला पूछो के थे कि कहना चाहो कहीं कि यार उस आदमी का दिमाग खराब हो गया है, बूढ़ा को आएगो जन मातो सनगो, मैं बांग बारे में की कौन कहना चाहूँ सुने कौन है बे अब खारज हुई थी क्या खारज में याद आयो कि ज्योति मिर्दा जी टिकट मिली तो ज्योति मिर्दा को भी एक बयान खूब चलियो कि वो खोटो सिक्को है, खोटो सिक्को गणो कौन चाले। आज की कंडीशन में आप देखा कि वैसा वह बयान तो मैं सगड़ा ही पढ़िया, आज बताओ कहीं है तो सट्टा बाजार कहीं के वे सट्टा बाजार का भाव देखो इनमें नागौर सीट पर बहुत तेजी चेंज होता रहा। सट्टा बाजार जी ही हनुमान जी बेनीवाल नामांकन रैली करी तो भी टाइम ज्योति जी मिर्दा ने आगे बतावे हा। बी के बाद में भाजपा का जगह चुनाव प्रभारी है बांको दोरो यो बी के बाद में अब आज तक की कंडीशन में ये लोग बतावे कि हनुमान जी बेनीवाल आगे है। दरअसल अखबार रिपोर्टा भी आप देखा तो मारे मायने एक रिपोर्ट थे देख सको नावा कुचामन सीट के अलावा बाकी जो की 7 विधानसभा सीटा है वहां पर हनुमान बेनीवाल और इंडी एयरलाइंस है जो लीड रोल में है जीत में बतावे, और नावाम पर कहीं फैक्ट है बटेरा मंत्री हो सके या वो कारण है, लेकिन जब तक 4 जून को रिजल्ट आर खुल जावे नहीं बढ़ते यहाँ पर कोई सट्टा बाजार को भरोसा कौन कर सका। भाई साहब सट्टा बाजार तो भी अखबार में आने वाले राशिफल के जिया है जगह कुंवारे आदमी के टिंगर वेड़ा बताए दिया करे तो आगे बारे में हमारी टिप्पणी करनी गलत है। आगे अलावा एक चेहरो है गजेंद्र सिंह राठौड़, दरअसल राजपूत समाज का जगह लीडर है, वह आपनी मीटिंग करी के नागौर की राजनीति है जकिन खाली एक समाज चलावे, मांगे समाज ने जगी दोनों राष्ट्रीय पार्टियां है बे कभी नेतृत्व को मौको ही कौन दियो तो माने राष्ट्रीय पार्टी की टिकट पर सॉरी राजपूत समाज ज्यादा टिकट मांगी को नहीं थी,
कि माने चुनाव लड़नो है और राजपूत अट चुनाव जीत बताए दोनों पार्टियां बताए कि आ सीट खाली जाटारी कोनी है। तो बटे गजेंद्र सिंह जी राठौड़ को मूल निवास जहां तक मैं जानू लाडनू तहसील का है। अगर मैं गलत हूं तो थे लोग कमेंट कर बताइए जो कठेरा है। अब गजेंद्र सिंह जी बस पाउंड टिकट लिया है, यूनुस खान जी आके प्रचार में लाई गया है। तो जड़ते ही राजपूत कैंडिडेट को नाम चलियो तो ए लोग कियो कि राजपूतारा बीजेपी का वोट तोड़न वास्ते गजेंद्र सिंह जी राठौड़ ने ए लोग आगे करियो है। लेकिन बीरे बाद में जिया ही बस पाउंड टिकट मिली तो जगह मतदाता है बे कहन दूंगा कि हनुमान बेनीवाल ने रोकन खातर जगह दलित वोटर कांग्रेस का है बे मायावती पार्टी में जाए। काई हुए काई नहीं हुए बी चीज ने लेर अंपा ज्या ज्या चुनाव आगे नेड़ो आंतो रहे अंपा वीडियो भी खूब ज्यादा नागौर री राजनीति पर चर्चा करा। पहला एक नरेंद्र जी मोदी बार रैली के मायने एक कियो कि ज्योति मिर्दा हमारी छोटी बहन है नागौराला इको ध्यान रखियो। जना हनुमान जी बेनीवाली पर पाछो जवाब दियो कि भाजपा का लोग और ज्योति मिर्दा का जगह समर्थक है वे 2 दिन सोशल मीडिया पर हाको मचाए रखियो है क्या मोदी ज्योति मिर्दा छोटी बहन कह दी तो इम काई नई बात है। वो तो सगड़ा ने भाइयों और बहनों कहवे है क्योंकि तो आदत आ है। तो भाईला अब थे लोग कमेंट कर बताओ कि नागौर पर आप कई मामलो रह सके। कंडीशन देखो मैं थाने बता दूं सट्टा बाजार फड़ोदी सट्टा बाजार आज की कंडीशन में हनुमान बेनीवाल की जीत ज्योति मिर्दा की हार बतावे। प्लस आप फील्ड पर जार देखा तो भी वो मामलो बराबरी को टक्कर सो गए। आप एक जने की एक तरफा जीत को दावो नहीं कर सका। अब थे लोग बताओ थाने काई लागे कौन सा प्रत्याशी किसी कंडीशन में है और कमेंट जरूर करो। वीडियो ने थांगा दोस्तांगा शेयर करो। आज खातर तो धन्यवाद। राम राम सा खम्मा।